हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, ये है लौकी की प्लांट। इस प्लांट को मैंने 27 नवंबर को हमारे यहाँ पर मार्केट में एक दुकान है, वहाँ से मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीदी थी। तो ये बहुत ही छोटे थे, तो मैंने वहाँ से लाकर इस पॉट में लगाई थी। लेकिन अभी देख रही हूँ कि यहाँ पर लगाने के बाद ये चढ़ने वाले प्लांट है, यानी कि क्लाइंबर प्लांट है। तो क्लाइंब करने के लिए कोई भी जगह यहाँ पर नहीं है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी जब ये बिग साइज़ के होंगे। तो अभी मैं इसी समय, ये अभी 3 से 4 दिन हुए हैं लगे हुए हैं। तो आज है 2 दिसंबर। तो आज ही मैं इसको इस पॉट से उठाकर दूसरी पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि अभी तक इसकी जो जड़ है यानी कि रूट्स है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं। तो इसको उठाने के समय भी कुछ सावधानी मुझे लेना पड़ रहा है कि मैं डीपली मिट्टी को नीचे से उठाऊंगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स है उसको कोई हानि नहीं पहुँचे। तो ये देखिए, प्लांट को मैंने उठा ली है और इसके रूट ज़्यादा दूर तक अभी भी ग्रो नहीं हुए हैं। इस समय मैं अगर इसको रीपॉट कर दूंगी तो जिस पॉट में ये रहेगा उस पॉट में ये फिर से सेटल हो जाएगी। तो मैं इस तरह से मिट्टी को लेकर ही इसको लगाऊंगी दूसरी पॉट में। तो ये है मेरा दूसरा पॉट, और इसमें कुछ दिन पहले ही करेले की प्लांट लगे हुए थे, तो मैंने उसको उठा दी है, क्योंकि उनमें फ्रूटिंग अभी बंद हो गए थे और डोरमेंसी पीरियड चले आए थे। इसीलिए इस पॉट में जितने भी सारे करेले की प्लांट थे, मैंने उसको खुद से ही उठा दी है। अब मैं इसी में ही एक डीप करके होल बना रही है। अब इसमें ही मैं इस लौकी की प्लांट को लगा दूंगी। धीरे से करना है ये काम। तो आप भी अगर कोई प्लांट 2-3 दिन हुए हैं अगर लगाए हैं किसी भी पॉट में, वहाँ से उठाकर बहुत ही धीरे धीरे उठाना पड़ेगा प्लांट को, और मिट्टी के सहित ही उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जो छोटे छोटे रूट्स है उसको हानि पहुंच सकते हैं। इस तरह से उठाकर दूसरी पॉट में लगा सकते हैं। तो मैंने तो लगा दी है। किसी भी प्लांट को अगर 2-3 दिन के बाद इस तरह से उठाकर आप लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 15 से 20 दिन हो जाएगा या 1 मंथ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन होगी जो न्यू प्लांट है उसकी रूट्स चारों तरफ फैल जाएगी, और अगर आप वहाँ से उठाते हैं तो उसकी जो रूट्स है उसको हानि पहुँच सकते हैं और प्लांट भी स्ट्रोमा में जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ही जल्द ये काम कर लेना है। तो मैंने आज 4 दिन हुए हैं इस प्लांट को उस पॉट में लगाई थी, वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आप सबको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने प्लांट को लगाने के बाद चारों तरफ जो मिट्टी है उसको इस तरह से प्रेस करके अब मैं पानी दूंगी। और दोस्तों, ये जो पॉट है यहाँ पर मैंने किचन कंपोस्ट से पहले से ही तैयार करके रखी थी, क्योंकि मुझे ये प्लांट लगाना था इस पॉट में। तो अब मैं इस पॉट में भर के पानी दूंगी, और जहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पर कभी भी पानी मत दीजिएगा। चारों तरफ की जो पानी है उसी से ही ये प्लांट मिट्टी से सोख कर लेगी। और मेरे जो ये प्लांट है यहाँ पर धूल लग गए हैं पत्ते में, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी से धोकर दे रही हूँ। और दोस्तों, ये जो लौकी है ये राउंड शेप में लौकी की प्लांट है, क्योंकि इसकी लीफ जो है देखिए राउंड शेप में है, और जो लंबे लंबे लौकी होते हैं उसके लीव्स थोड़ा किनारा होते हैं उसकी। तो पत्ते से ही पहचान लेंगे आप किस तरह की लौकी हो सकते हैं आपके प्लांट में। तो देखिए, जिस पॉट में मैंने लगाई है उस पॉट में इस तरह से चारों तरफ स्टिक और रस्सी लगे हुए हैं। तो ये प्लांट जब बड़े होंगे तो इसी को ही सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये लौकी की प्लांट जितने भी बड़े होंगे मैं इसको प्रून भी करूँगी, क्योंकि प्रून करने से इस प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छे हो जाते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, और फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, और इस प्लांट की अपडेट भी मैं आप सबको दिखाऊंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।